डालते नहीं है। इसको अभी मैं और आगे आगे स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ। लेकिन इश्यू ये है कि हमारा फोकस हट जाता है ऑर्गेनिक कंटेंट से। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फोकस हट जाने का मतलब क्या है। ओके। ठीक है, तो एड्स आर हैंडल्ड थ्रू मेटा एड मैनेजर। जैसे मैंने आपको बताया, ये दो अलग अलग सिस्टम है। हाँ. ये बिल्कुल ही एक अलग लॉजिक फॉलो करता है, और ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग लॉजिक करता है। एड जो है वो कैसे, उस पे क्या बजट लगा है, वो कहाँ टारगेट की जा रही है, बड़े सारे उसके अपने कंपोनेंट्स है। वो उन चीज पे डिपेंड करती है कि एड अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। ऑर्गेनिक पोस्ट जो है वो डिपेंड करती हैं एड चल रही है या नहीं चल रही, डजंट मैटर। ऑर्गेनिक पोस्ट डिपेंड करेगी एंगेजमेंट पे, कि कितना एंगेजिंग है, क्या लोगों का इंफॉर्मेशन आदान प्रदान हो रहा है, रेलेवेंस, क्या वो जो टॉपिक है वो रेलेवेंट है आज के टाइम में, क्या उसके बारे में चर्चा हो रही है नॉर्मली आज के टाइम में। और क्वालिटी सिग्नल्स, वो मैं आगे कभी और आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। ओके. तो मोटा मोटा ये बात है कि ये दोनों अलग अलग, टोटली अलग अलग सिस्टम्स हैं। अच्छा. ओके. ये मैं ये मैं आपको एक लिंक, ये मैप इसमें थोड़ा चैट में डाल रहा हूँ। ये इस लिंक में एग्जैक्टली बताया गया है कि ऑर्गेनिक रीच कैसे आती है, विच मीन्स मतलब, और उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि वो ऑर्गेनिक रीच हमारी एड पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह। तो ये मैंने आपको चैट में ये आर्टिकल डाला है। ये आर्टिकल आपको जब भी टाइम हो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कहाँ पे डाला है आपने अभी के इसमें अपने ग्रुप में? गूगल मीट के चैट में देखिए आप जरा। अच्छा, गूगल मीट के चैट में. ओके, एक मिनट. Okay. बिकॉज आई एम टू सी, बिकॉज कि मैं आज मोबाइल से कर रही हूँ तो आई कैन नॉट सी माई चैट. चलो कोई बात नहीं, आई शेयर इट। ओके. या यू कैन से. पे फोकस कर, ठीक है। जी जी. नेक्स्ट, अब आप देखिए, हम एक सिंपल दुकान के इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे मान लीजिए फैब्रिक का दुकान है या अभी गारमेंट्स का दुकान है। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकंड। माय स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, तो अभी एक दुकान का एग्जांपल लेते हैं। तो आपके पास दो तरह के कस्टमर आते हैं। वॉक इन कस्टमर, अगर मेरी शॉप है, जैसे अभी सर आए वडोदरा से, तो इनके पास एक वॉक इन कस्टमर आएगा। दुकान खुली है, मार्केट में है, तो ग्राहक चल के आएगा। ये बहुत ऑर्गेनिक सी बात है, अपने आप आ जाते हैं। दुकान खुली हुई है तो वो अपने आप आ रहे हैं। दूसरा, पुराने जमाने में हम पैम्फलेट बांटते थे, बराबर. वो भी एक मार्केटिंग का तरीका था। तो एक जब पैम्फलेट मैंने किसी और कॉलोनी में बांटा, थोड़ा अपनी दुकान से दूर बांटा, तो लोग उस पैम्फलेट को देख के आ रहे हैं। तो एड भी बिल्कुल वैसे ही है। एड, वो पैम्फलेट आज एड बन गया। और वो जो ऑर्गेनिक, जो वॉक इन कस्टमर है, वो आपका ऑर्गेनिक कस्टमर है। अब आप दो चीजें अलग अलग समझिए, ठीक है। पैम्फलेट बांटने से वॉक इन कस्टमर कम नहीं होते। कभी आपने देखा है कि पैम्फलेट अगर मैं बांट दूं तो उससे वॉक इन कस्टमर कम? वॉक इन कस्टमर तो जो जिसको दुकान दिख रही है वो आ जाएगा, उसका पैम्फलेट से कोई मतलब नहीं है। बराबर है. लेकिन अब आप मेरी एक बात सुनिए, अगर दुकान बंद है, शटर डाउन है, तो क्या होगा? जो वॉक इन कस्टमर है वो बंद हो जाएगा, और शटर डाउन है तो पेड का जो पैम्फलेट वाला है वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, वो भी बंद हो जाएगा, पर एटलीस्ट वो हाँ, हाँ, दोनों बंद हो जाएंगे। अगर हाँ. दुकान का शटर डाउन है तो दोनों बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो कंटेंट हमारा डालना है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट डालना है, वो एक तरह का दुकान का शटर खोलने के कंपैरिजन में है। तो उसका डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शटर खुला है तो ही वॉक इन कस्टमर भी आएगा, तो ही पेड कस्टमर भी आएगा, ये मतलब एड वाला कस्टमर भी आएगा। प्रॉब्लम अब आप समझ रहे हैं क्या हो रही है? जब हम एड चला रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक कंटेंट डालना, हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, हम वहां फोकस ही खो देते हैं। ये प्रॉब्लम है। आपने शटर ही आधा डाउन कर दिया या कहीं ने पूरा डाउन कर दिया, फिर उसके बाद तो कस्टमर ही नहीं आएगा ना। जो आ भी रहा है वो भी वापस हो जाएगा। जी जी जी. ठीक है। Yeah, but I'll ask you one question which like I don't know, but you are more in Instagram. जो मैं गूगल में मैंने जो फेस किया, जो गूगल पे मैंने एवरी मंथ, पहले तो मेरा फ्री में चल रहा था क्योंकि गूगल खुद प्रमोट कर रहा था. जो भी अपना रिव्यूज ले लो, वो तो गूगल में अपने आप अपना वो ऊपर आता था पेज.
और लोगों के फ़ोन तुरंत आते थे या ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा चलो इसमें ऐड देते हैं, तो मैंने उसका 500 या 600 रुपया कुछ मंथली था या उनका टाइम था, तो वो नहीं, चालू जैसे किया। जी देखिए, उसको ना हम डिस्कस करेंगे। गूगल अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। हाँ। एक है गूगल का बिजनेस मैनेजर, जो एक ऑर्गेनिक है। फिर हाँ। एक गूगल एड्स है। फिर एक हुँ, यूट्यूब है, यूट्यूब की एड्स है। तो ये हुँ, अपने आप में बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं। हुँ। वो मैं आपको देखो, जब मैं वो डिस्कस करूँगा उसको फिर पूरा ढंग से डिस्कस करूँगा। आज हम जरा ओके। पहले इंस्टाग्राम को जी, देखें, ओके? ओके, ओके, ओके। अब ये देखिए, ये 2 मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए हमने चलाई थी। हाँ। आई थिंक जस्ट अ सेकंड। सो ये 2 मैंने सेम कपड़ा है या ऑलमोस्ट सेम कपड़ा है। इस पे हमने एक पे ऑर्गेनिक था और एक पे पेड था। हुँ। आप ये ओके। देखिए, ऑर्गेनिक था नीचे 1,25,190 व्यूज। कम हाँ, नहीं होते, 1,25,190 व्यूज बहुत होते हैं। और पेड में आप देखिए, यहाँ थे 1,88,000। सो हुँ, मेरा कहने का मतलब है, ऑर्गेनिक में बहुत दम है। हुँ। मैं पेड राइट। के खिलाफ नहीं हूँ। पेड जो है हमारे को बूस्ट कर देता है, लेकिन बूस्ट उसको करेगा जो ऑर्गेनिक अवेलेबल है। हुँ। तो हमारा जो अच्छा। फोकस है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। और पेड को हमें बड़ा स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहिए। पेड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन आपका जो जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है, वो ऑर्गेनिक है। हुँ। गॉट इट। ओके। मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक वाला अगर अच्छी से करो तो ही पेड़ का फ़ायदा होगा एक्चुअली। तो ही पेड का फायदा होगा। अब मैं आपको हाँ। इसमें दो तीन चीजें बताता हूँ कि मैंने अभी आपको बोला, आप लोगों को, कि हमारा जो है ऐसा क्यों होता है फिर। देखिए, एक तो जब हम एड चलाते हैं तो हुँ, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, हुँ। जो हम मान लीजिए हर रोज एक रील डालते थे ऑर्गेनिक, वो फिर हम नहीं डाल पाते। मैं उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब हम एड चलाते हैं तो हमारे पास लीड्स आने लग जाती हैं, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, उनको आंसर करना, उनको केटर करना। तो राइट, राइट। हमारी जो फोकस है ऑर्गेनिक से, वो जो रील एक दिन में एक जा रही थी, हो सकता है वो 3 दिन में एक जा रही होती है, वो हमें ध्यान में नहीं रहता वो कब जा रही है। वो पता है फिर हम कब डालते हैं, जब धंधा वहां से खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं। तो हाँ। एक तो हमारी कंसिस्टेंसी हिल जाती है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम डाल भी रहे हैं तो हम सीधा सेल्स कंटेंट डालने लग जाते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये खरीद लो, ये इतने का है, दैट्स इट। जबकि हमारे को एंगेजमेंट करवानी है, लोगों को बताना है कि इस प्रोडक्ट का उनको क्या फायदा है। आप समझ रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्यूट, बिल्कुल सेलो नहीं बन जाना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये नहीं। आप एज अ कस्टमर सोचना है। या कस्टमर लास्ट टाइम आपने वो क्यों लेके, कॉपर वाला दिया था एग्जांपल। बिल्कुल। तो हाँ। कस्टमर की तरह हमारे को सोचना है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का कस्टमर को क्या फायदा होगा। मेरे को राइट। अपना नहीं है कि मेरे को अपनी सेल करनी है, वो ऐसे सेल कभी भी नहीं हो पाएगी। कस्टमर को दिखाना है कि भाई उसकी, मेरे प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा होगा, और आप अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं लेते तो आपको क्या नुकसान होगा। ये दो बातें हैं जो हमारे को अपने कंटेंट में बतानी है, कि इस हुँ। प्रोडक्ट से आपको क्या-क्या फायदा होना है, और अगर आप ये नहीं लेते तो आपको क्या-क्या नुकसान होना है। बराबर है। ओके? या सो मैंने आपको 2 चीजें आपको इसमें बताई, कि एक तो हम कंसिस्टेंटली ऑर्गेनिक अपना कंटेंट ही नहीं डालते जब हम हुँ। एड्स चला रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सटल, मतलब सबकॉन्शियसली ये हो रहा होता है, हमें ध्यान भी नहीं